पैंगोंग झील इलाके के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। महीनों तक चले तनाव में कई बार दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई, खूनी झड़प भी हुई, लेकिन अब अंततः दोनों सेनाओं के बीच सहमति बन गई और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जा रहा है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाइयों पर कब्जा करने की भारतीय चाल इस पूरे मामले में गेम चेंजर साबित हुई। इसकी प्लानिंग एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में हुई थी। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि चीन से सीमा विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल थे। इस बैठक में अगस्त के मध्य में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए गेम चेंजर प्लानिंग की गई। बैठक के दौरान रेजांगला, रेचिनला, हेलमेट टॉप और अकीला सहित दक्षिण बैंक की ऊंचाइयों पर कब्जा करने का सुझाव दिया गया ताकि ऐसा करके चीन को बातचीत की मेज पर लाया जा सके, और बाद में वही हुआ। दक्षिण किनारे पर स्थित ऊंचाई वाली चोटियों पर भारतीय जवानों ने कब्जा जमा लिया, जो पूरे चीन से जारी गतिरोध में गेम चेंजर साबित हुआ। इससे चीन काफी दबाव में आ गया, क्योंकि भारत ने ऐसा करके चीन की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़त हासिल कर ली थी। चीन ये बात पचा नहीं पा रहा था। चीन को इस बात का भी डर सताने लगा था कि अगर अब वो कोई तनातनी बढ़ाता है तो उसे भारी भरकम नुकसान हो सकता है। यही नहीं, चीन से गतिरोध के बीच वायुसेना प्रमुख भी एक्टिव थे। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया उत्तरी सीमा क्षेत्र में चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना के रुख पर एनएसए को लगातार जानकारी दे रहे थे, जिससे भारत की स्थिति और भी मजबूत हो सके। सूत्र बताते हैं कि चीनी सेना के रुख से मुकाबला करने में सीडीएस जनरल रावत, सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार थी। कोई भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को साफ साफ संदेश दे दिया गया था कि जैसे को तैसे के हिसाब से जवाब दिया जाए। भारत के एक्शन से पड़ोसी देश को काफी साफ संदेश गया कि वो किसी भी आक्रामकता से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। बीते दिनों ही सेना प्रमुख ने कहा था कि हमारे बीच कई बैठकें हुई, एनएसए ने जो सलाह दिया वो भी बेहद काम आई थी। यानी कि जिस तरीके से तमाम भारत के रक्षा सुरक्षा एजेंसियों के हेड्स ने आपस में बैठकर तालमेल बिठाया और प्लानिंग की, उससे कहीं ना कहीं चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।